शराब दुकान का मैनेजर बैतूल से लाकर बेच रहा था अवैध शराब। लावा घोगरी पुलिस ने दर्ज किया मामला। 56 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर एनएसयूआई ने जताया विरोध। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बजरंग दल ने फूंका आतंकवाद का पुतला। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर की अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की मांग। शरद पूर्णिमा के अवसर पर राम मंदिर परिसर में आयोजित हुआ हवन पूजन। रामलीला समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित कलाकार हुए उपस्थित। और वाल्मीकि जयंती पर जिले भर में हुए विविध आयोजन। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागी को मिला महर्षि वाल्मीकि अवार्ड। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। लावा घोगरी में बैतूल से अवैध देसी और विदेशी शराब लाकर बेचने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में लावा घोगरी थाना प्रभारी हेमंत बावरिया ने बताया कि पुलिस को बीते दिनों मुखबिर से सूचना मिली थी कि क्षेत्र में असलम अंसारी द्वारा अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने असलम अंसारी के घर दबिश दी, जहां से लगभग 38,940 रुपए की 56 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने इस मामले में बस स्टैंड लावा घोगरी निवासी असलम अंसारी और दुनावा मुल्ताई निवासी पंकज साहू पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपियों द्वारा क्षेत्र में बैतूल से शराब लाकर किसे बेची जाती थी, इस मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के संबंध में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में जिला एनएसयूआई ने भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर एसपी विवेक अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आशीष साहू, प्रणीत अल्डक, बिज्जू दाई, अनिकेत त्रिपाठी, वेदांत दुबे सहित बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल थे। भाजपा के जिलाध्यक्ष बंटी साहू के द्वारा फेसबुक के माध्यम से आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया और कमलनाथ जी को बदनाम करने के लिए, उनकी छवि धूमित करने के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की छवि धूमित हो रही है। इसलिए आज जिला एनएसयूआई ज्ञापन के माध्यम से बंटी साहू पे एफआईआर दर्ज कराने, तत्काल एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए एसपी साहब के पास आई है। अगर उसमें तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो जिला एनएसयूआई जिला स्तर पर आंदोलन करेगी और बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी। बांग्लादेश में हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों में तोड़फोड़ करने और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने के मामले में बजरंग दल देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय फवारा चौक में आतंकवाद का पुतला फूंका गया, जिसके बाद बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नीतीश पटेल, अरविंद प्रताप सिंह, शैलेश रघुवंशी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई है कि वहाँ पर जो हिंदुओं की हत्याएं हुई है, जो हिंदू घायल हुए हैं, जिनके मकान जलाए गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए एवं बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चूँकि बांग्लादेश को हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, इन लोगों को यह बताना चाहिए कि भारत देश में भी बहुसंख्यक हिंदू है और अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई है, फिर भी भारत देश में ईद भी मनाई जाती है, क्रिसमस डे भी शांतिपूर्वक मनाया जाता है। इन्हीं भावना के साथ हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को यह ज्ञापन प्रेषित करते हैं। रामलीला मंडल द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी स्थानीय राम मंदिर परिसर छोटी बाजार में हवन पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त समिति के पदाधिकारी, सदस्य और कलाकार उपस्थित हुए। छिंदवाड़ा की जिले के ही नहीं, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक रामलीला, सार्वजनिक रामलीला मंडल छोटा बाजार छिंदवाड़ा अपना 133वां सोपान संपन्न करने जा रहा है। समापन कार्यक्रम के इस अवसर पर आज शांति हवन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समस्त कलाकार बंधु, पदाधिकारी, संरक्षक गण एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित हुए।
वाल्मीकि समाज के द्वारा जिला बॉडी बिल्डिंग और फिजिक स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी विवेक अग्रवाल ने शिरकत की। विजेता प्रतिभागियों को वाल्मीकि समाज की ओर से महर्षि वाल्मीकि ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर वाल्मीकि समाज के जगदीश गोदरे, सतीश गोदरे, महेंद्र पवार सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। केजी के खिलाड़ी तैयार हैं। फर्स्ट प्लेस गोज टू। विभाग से आता हूं तो आप लोगों को यह भी आश्वस्त करता हूं यहाँ पर कि किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता, कोई भी सहायता, कोई भी मदद, हम हमेशा तत्पर हैं सभी की मदद करने के लिए, सभी को सहयोग करने के लिए। यदि कोई भी किसी भी तरह की व्यक्तिगत परेशानी हो या अन्य कोई भी सामाजिक बात हो तो खुलकर हमसे बताएं, हम निश्चित रूप से उसके हल तक पहुंचेंगे और पूरी मदद करेंगे। हमारे वाल्मीकि समाज के युवा बंधुओं के द्वारा लगातार कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। 3 दिन का एक हर्षोल्लास का कार्यक्रम यहाँ रखा। 18 तारीख को जैसे कि फल वितरण का कार्यक्रम हमारे वाल्मीकि समाज के माध्यम से रखा गया था। आज 19 तारीख को यहाँ मिस्टर छिंदवाड़ा बॉडी लिफ्टिंग का कार्यक्रम, बॉडी मेंस फिजिक्स का कार्यक्रम यहाँ पर हमारे युवा साथियों के माध्यम। यह खिलाड़ी हमारे समाज को एक नई प्रतिभा और नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समस्त वाल्मीकि समाज का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने यह प्रतियोगिता हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आयोजित की और इसमें 31,000 रुपये कैश प्राइज रखा। आज के हमारे मुख्य अतिथि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विवेक अग्रवाल जी का हमें आशीर्वाद मिला। वो उन्होंने यहाँ पर आकर पुरस्कार खिलाड़ियों को वितरित किया। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजीव गांधी भवन में बुधवार को वाल्मीकि जयंती मनाई गई, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने वाल्मीकि समाज के लोगों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित अन्य लोग उपस्थित थे। किया जा रहा है, सभी लोग ताली बजाएं। वाल्मीकि जी ने जिस प्रकार आज एक देश को दिशा देने वाला जो हमारा काम है रामायण, उसका जो लेखन उन्होंने किया, मेरा मानना है कि इसकी एक एक दोहे, एक एक चौपाई, एक एक सोडा जीवन को सफल करने वाला मंत्र है। उन्होंने संस्कृत में लिखी, किंतु हम जब उसका अध्ययन करें, उस पर मनन करें, तो निश्चित रूप से वह प्रत्येक मनुष्य के जीवन को सफल करने वाला वह मंत्र उसमें छिपा हुआ है। आज के इस युग में उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारे वाल्मीकि समाज के साथियों को, ऐसे प्रमुख सदस्यों को, कि आज आपने इस पावन दिन पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। आपने यदि रामायण पढ़े हो तो उसमें आप देखेंगे कि जब भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे
तब जो घोड़ा निकला था उसको लव कुश ने पकड़ लिया था। और जब युद्ध हुआ तो बड़े बड़े न केवल उनके सेनापति भगवान राम के, परंतु स्वयं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी उस युद्ध को हार गए। ये शिक्षा थी महर्षि वाल्मीकि जी वो त्रिलोकदर्शी थे। जब राम के दरबार में महर्षि वाल्मीकि गए तो भगवान राम न केवल खड़े हुए बल्कि उनको भगवान कहकर के संबोधित किया। नगर निगम लगातार शहर में स्वच्छता अभियान चला रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी शहर के ऐसे कई वार्ड हैं जहां पर नियमित सफाई नहीं हो रही है। इसे लेकर नागरिकों में गहरा आक्रोश है। ऐसा ही मामला शहर के वार्ड नंबर 25 और 29 में देखने को मिला, जहां के रहवासियों ने नगर निगम के सफाई कर्मियों पर नियमित सफाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। कम से कम नवरात्रि पूरी चली गई, यहाँ पे पूरी गंदगी रहती है। अपन बोलो भी तो कोई उठाता नहीं, नाली साफ नहीं करता। जो ढेरी पड़ी है पूरी पनी ओढ़ के सबके घरों में जाती है और यहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता। और जो ट्यूबलाइट भी कम से कम 1.5-2 महीने से यहाँ का लाइट बंद है खंबे का, उसमें भी कोई ध्यान नहीं देता। 10 बार बोल चुके हैं, हाव करते हैं और बाकी कोई कुछ नहीं करता। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर कांग्रेस सांसद नकुलनाथ के नेतृत्व में छिंदवाड़ा जिले में विशाल आंदोलन करने जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को स्थानीय राजीव गांधी भवन में शहर कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा आगामी रणनीति को लेकर बैठक रखी गई। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, आनंद बख्शी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे किसान लगभग 1.25 साल से आंदोलनरत है। पूरे देश में आक्रोश है। लखीमपुर खीरी की घटना में प्रियंका जी ने, राहुल जी ने, पूरी कांग्रेस ने जी जान लगा के आंदोलन किया। माननीय कमलनाथ जी ने पारिवारिक संकटों के चलते हुए भी और स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों से जूझते हुए भी उन्होंने इन सब आंदोलन के पीछे माइंड गेम की एक जो दिमागी शक्ति होती है उसका पूरा उपयोग किया है। हमारे जिले में 29 अक्टूबर को आंदोलन किया जाना है। 29 अक्टूबर को आंदोलन किसानों का है, परंतु किसान के साथ हमारे देश की सभी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। वार्ड 29 में बुधवार को निःशुल्क ई श्रम कार्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया। इस अवसर पर 150 से अधिक पात्र हितग्राहियों ने श्रम कार्ड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ई श्रम कार्ड के लिए लोगों को जागरूक करने में समाज सेवी और युवा नेता राहुल मालवीय की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ई श्रम का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और वार्ड नंबर 29 के अभी तक 4 मोहल्लों में हमने ई श्रम के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किए हैं, जो कि करीब लगभग 120 के आसपास हो गई है इनकी संख्या। हमारा उद्देश्य है कि हमारे वार्ड नंबर 29 की जो जनता है, किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या कागजात जो ज़रूरी का ऑफिसों में लगते हैं, उसके लिए किसी भी प्रकार से यहाँ वहाँ ना भटके, ना ही परेशान हो, हमारी माताएं बहनें परेशान ना हो। और इन्हें हम निःशुल्क यह रजिस्ट्रेशन करवा कर दे रहे हैं ताकि इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ ना पड़े, क्योंकि विभिन्न जगहों में कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150 रुपये लिए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रक्रिया हम बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के राजपथ में परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें एनएसएस के स्वयंसेवकों का दल भी परेड करता है। इसी तारतम्य में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के एनएसएस कार्यक्रम समन्वयक के निर्देश पर पीजी कॉलेज में राजपथ की परेड के लिए चयन शिविर का आयोजन किया गया। जिला स्तर पर चयनित एनएसएस स्वयंसेवक गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली में परेड करेंगे। जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार को मद्देनजर रखते हुए ग्राम खापा, पंचायत कुआझिरी, जुन्नारदेव के ग्रामीणों द्वारा सामूहिक श्रमदान करते हुए 6 घंटे की मेहनत से 30 फीट लंबा बोरी बंधान किया गया। ग्राम खापा ग्राम पंचायत कुआझिरी का रहने वाला हूँ। हम लोगों ने 40-45 लोगों के साथ जो श्रमदान में यहाँ पे बोरी बंधान श्रमदान किए हैं, जो 8 बजे से अभी 2 बजे तक करीबन लगे हैं। और इसकी चौड़ाई है जो बंधान की तो लगभग 30 फीट है, लंबाई 30 फीट है, चौड़ाई 2 फीट 1 मीटर के लगभग हो गई। अब ये 200 मीटर की दूरी तक
लगभग पानी बाहर भराव जाएगा इसका। ये 200 मीटर तक भराव जाएगा, आप देख सकते हैं जो इससे। हमें रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, जिसलिए हम रिलायंस फाउंडेशन को धन्यवाद देते हैं। मतलब आप लोगों ने सहयोग किया यहाँ पे? हाँ, अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा। श्रमदान करके? भारत माता की जय। भारत माता की जय। ठीक। स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत डैनियल्सन डिग्री कॉलेज के एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों ने महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए श्रमदान किया। साथ ही पॉलिथीन मुक्त परिसर बनाने का संकल्प लिया, जिसमें महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर स्मृति हाविल और कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े के नेतृत्व में स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।